हेलो एवरीवन। मैच्योरिटी से आप सब क्या समझते हो? क्या आपको भी लगता है मैच्योरिटी एज के साथ आती है? तो आओ मैच्योरिटी के रियल मीनिंग को समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे कोई पर्सन इमैच्योर रह जाता है। मैच्योरिटी एक कॉमन सी चीज है अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो, लेकिन हर कदम पे ह्यूमन लाइफ की पॉसिबल अचीवमेंट्स मैच्योरिटी से ही जुड़ी हुई होती हैं। जो ब्लिस एक मैच्योर्ड पर्सन पाता है वो बाकी सभी टेम्पोरल हैप्पीनेस से कुछ अलग ही होती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हो चुकी है, साथ साथ ह्यूमैनिटी ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन फिर भी बहुत कम परसेंट में वो लोग आते हैं जिन्होंने मैच्योरिटी के एक लेवल को अचीव किया है। हमने सुना है कि मैच्योर लोगों की कंपनी हमें मैच्योर बनाती है, इसलिए ऐसे लोगों की कंपनी पाने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मैच्योर लोगों से मिले हुए मैसेजेस को हम अपनी लाइफ में ट्रांसलेट नहीं कर पाते और कुछ टाइम बाद हम फील करते हैं कि फिर उसी पॉइंट पर आकर गिर चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैच्योरिटी का कंसेप्ट ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ सबसे मुश्किल कंसेप्ट है। एनिमल्स मैच्योरिटी को एंजॉय नहीं कर पाते, उनकी दुनिया में एडल्टहुड और मैच्योरिटी दोनों ही सिनोनिम्स हैं। अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी एक क्वालिटी नहीं है, ये तो लाइफ को लेकर एक एटीट्यूड है। इंसान की सारी पर्सनालिटी इसी कंसेप्ट के अंदर छिपी हुई है। मैच्योरिटी के कंसेप्ट में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम मैच्योर या इमैच्योर बन जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस के लिए आप सीधा सा एग्जांपल रैबिट और टॉर्टवाइस की वेल नोन स्टोरी से ले सकते हैं। नाउ व्हाट्स द कॉज ऑफ इमैच्योरिटी? चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक ह्यूमन डेवलपमेंट काफी अलग अलग स्टेजेस में होती है। हर स्टेज का अपना ही एक्सप्रेशन होता है। जब एक इंसान अपनी डेवलपमेंट की स्टेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाता है तो उसे इमैच्योर कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन में हम उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो मॉडर्न टाइम्स में हमने स्वामी विवेकानंद या अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों में देखी। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हमेशा ही ह्यूमन काइंड के लिए एक इंस्पायरेशन रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने आसपास के लोगों में देखें तो काफी जगह हमें वेल ग्रोन लोग डे टू डे डीलिंग्स में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ दो तरीके से होती है, बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। बायोलॉजिकल ग्रोथ अपने एक नॉर्मल कोर्स में होती है, बट जहां साइकोलॉजिकल ग्रोथ की बात आती है ये किसी के पालन पोषण और सोशल डेवलपमेंट, सोशल एनवायरनमेंट जैसी काफी चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें होम, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी का काफी बड़ा रोल रहता है। हमारा अपने लिए एटीट्यूड चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है और इसी के ऊपर बाकी वर्ल्ड के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है। इन ईयर्स में हम जो भी एक्वायर करते हैं वो हमारी बाकी लाइफ के लिए हमारे साथ ऑर्नामेंट्स की तरह ऐड हो जाता है। सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न साइको एनालिसिस कहा जाता है, उन्होंने इस कंसेप्ट पर एक डिस्कवरी की। उन्होंने कहा एडल्टहुड की सभी प्रॉब्लम्स ज्यादातर चाइल्डहुड में ही हुए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व ना होने की वजह से होती है। जब एक चाइल्ड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है जिसे वो फैमिली मेंबर्स के साथ ओपनली डिस्कस नहीं कर पाता, या फिर ऐसी चीज जो बच्चे से जबरदस्ती करवाई जाती है जिसे वो अपनी लाइफ में एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पाता, तो फ्यूचर में ऐसी सिमिलर एक्सपीरियंस के आने पे उसका बिहेवियर इमैच्योर हो ही जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एडल्ट से एक मैच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें पहले उनके चाइल्डहुड पर अटेंशन देना ही देना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर इंसान अपने आप में डिवाइन और यूनिक होता है। जब वो किसी ऐसी लाइन को पकड़ लेता है जो उसके उस यूनिक फीचर के साथ मैच नहीं करती, तब उसकी सारी एनर्जीज उस डायरेक्शन में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण उस पर्सन की एक फ्री ग्रोथ नहीं हो पाती। ऐसा पर्सन फिर या तो अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर डेवलपमेंट के लिए उसे रास्ते को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता। इस तरह से पर्सन के अंदर अपने से सुपीरियर के लिए जेलसी आ जाती है, या फिर दूसरों के लिए सिंपैथी ना होना, दूसरों की हेल्प ना करना, ऐसा बिहेवियर बन ही जाता है। मैं आपको 3 लाइफ सिचुएशंस बता रही हूँ जिसमें पर्सन जनरली इमैच्योर हो ही जाता है। नंबर 1, एक एडल्ट के लाइफ में बहुत से रोल होते हैं, लाइक अ पेरेंट, स्पाउस, बॉस, मैनेजर, लीडर एंड मैनी अदर्स, लेकिन उस पर्सन को इन सब रोल्स को कोरिलेट करना नहीं सिखाया जाता, जिस
जिससे फिर उसकी लाइफ में टेंशन, वरी जैसी काफी चीजें आ जाती हैं। इसके चलते हुए उसकी लाइफ में मैच्योरिटी आने की जगह उसका बिहेवियर इमेच्योर होता चला जाता है। नंबर 2, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ हाई रैंक्स लाने के लिए ही भेजते हैं और उसकी नॉलेज से ज्यादा एग्जाम्स के रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चीज चाइल्ड को अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज कर देती है और वो अपने लिए सही रास्ते को फॉलो नहीं कर पाते, जो बाद में चल के इमेच्योर इंडिविजुअल बन ही जाते हैं। नंबर 3, मॉडर्न टाइम्स में जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चीफ फिलॉसफीज लेकर आए हैं, उन फिलॉसफीज को आज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्योरिटी जैसी वैल्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। लोग आजकल हर चीज में शॉर्टकट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत से मशरूम लाइक ऑर्गेनाइजेशंस और बेस्ट सेलिंग बुक्स आज मार्केट में हैं, जो बिना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के शॉर्ट वे में सक्सेस की गारंटी देते हैं। लोग हिप्नोटाइज्ड वे में इन चीजों में बिलीव कर लेते हैं एंड खुद को सेटिस्फाइड और हैप्पी मान लेते हैं, बट इन रियलिटी वो लोग एक चाइल्ड जैसी ग्रोथ तक ही रुक जाते हैं और इमेच्योर ही रह जाते हैं। लाइफ में मैच्योर बनने के लिए अपनी हिडन पावर्स को पहचानने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने लोगों से हमेशा मैच्योर होने की डिमांड की। उनका लोगों को एजुकेशन देने का एम लोगों को एक मैच्योर लाइफ की तरफ करना था। मैच्योर मैन एंड वीमेन एक नेशन की हिस्ट्री बदल सकते हैं और उसे एक बेटर गोल तक पहुंचा सकते हैं। नाउ हाउ टू जज इमेच्योरिटी ऑफ अ पर्सन। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, आई वांट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो फॉर इट फास्ट। सो शॉर्ट वे में एक ऐसा पर्सन जो अपनी नॉलेज को अपनी खुद की लाइफ के अकॉर्डिंग एक्शन से लिंक नहीं कर पाता, तो वो पर्सन इमेच्योर है। नॉलेज को सही वे में यूज करने में ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। एनिमल्स के पास भी नॉलेज होती है जो उन्हें कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करने से ही मिलती है, लेकिन एक एनिमल उसे सिर्फ अपने सर्वाइवल और प्लेजर के लिए यूज करता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा नॉलेज होते हुए भी जो पर्सन यूज सिर्फ अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए ही करता है, वो पर्सन क्लियरली इमेच्योर होता है। आज तेजी से बदलता हुआ वक्त हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जैसा कि श्री रामाकृष्णा कहा करते थे, एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि सीखने का कोई एंड नहीं होता। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो नॉलेज से फुल है और अब फ्रेश नॉलेज के लिए उसके पास जगह नहीं है, तो वो पर्सन अपने लिए इमेच्योरिटी का रास्ता तैयार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, डोंट सर्च फॉर शॉर्टकट वेज टू सक्सेस। अपनी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल नॉलेज गेन करो, जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक आइडिया ऑफ मैच्योरिटी and causes of immaturity. In the next video, we will cover in detail about the stages of growth and maturity. Till then, stay motivated, stay happy.